पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के बाद अब बीजेपी मिशन पंजाब में जुट गई है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां सरकार बनाने के सपने बीजेपी लंबे समय से संजो रही है। दशकों तक बीजेपी शिरोमणि अकाली दल के पीछे रहकर छोटे भाई की भूमिका में थी। अकाली दल के साथ मिलकर बीजेपी पंजाब में सरकार बना चुकी है, लेकिन अपने बूते अभी तक सरकार नहीं बना पाई है। पंजाब में पिछले विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव और उपचुनाव में बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली। बीजेपी के पास फिलहाल 117 सदस्यों वाली पंजाब विधानसभा में सिर्फ 2 सीटें हैं और राज्य से उसका कोई भी लोकसभा सांसद नहीं है। इस बार पार्टी राज्य में जमीन को मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है, क्योंकि अकाली दल की अब वो ताकत पंजाब में नहीं रही। आम आदमी पार्टी सत्ता विरोधी रुझानों से जूझ रही है और कांग्रेस में आपसी कलह है। ऐसे में बीजेपी को पंजाब में अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। पंजाब को लेकर बीजेपी की रणनीति क्या है, अब आपको बताने वाला हूं। नए प्रदेश अध्यक्ष को कमान। बीजेपी संगठन और सरकार दोनों जगह जरूरी तब्दीली करने जा रही है और उसी क्रम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। पंजाब में बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लोन को कमान सौंपी गई है। इससे पहले सुनील जाखड़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। केवल ढिल्लोन को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का करीबी माना जाता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में केवल ढिल्लोन को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपना काफी मायने रखता है। जाट सिख नेता केवल सिंह ढिल्लोन की मदद से बीजेपी सिख समुदाय और गांव के वोटर्स तक आसानी से पहुंच सकती है। वो 2007 और 2012 में बरनाला से 2 बार विधायक भी चुने जा चुके हैं। पंजाब कांग्रेस कमेटी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी थी और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सौंपी कमान। पंजाब में बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। वो पंजाब में बीजेपी के नए राजनीतिक सेतु के रूप में काम करेंगे। लगभग हर हफ्ते पंजाब का दौरा कर रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी के जरिए बीजेपी कई समीकरण साध भी रही है। सैनी समुदाय से आते हैं और पंजाब में काफी प्रभावशाली हैं और उनकी मां एक गैर जाट सिख हैं। पंजाबी सैनी की मातृभाषा है और धारा प्रवाह पंजाबी में वो बोलते भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सैनी के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी भी पंजाब में सक्रिय होंगे। इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने पंजाब में पार्टी के कानून व्यवस्था को लेकर भगवंत मान सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। मान सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। नशा आज भी राज्य में बड़ी समस्या है, तो आगामी चुनाव में वो इस मुद्दे पर भी सरकार को घेरेंगे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के बगावत को भी बीजेपी अपने लिए फायदेमंद मान रही है। 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में जाने, ईडी की कार्रवाई के अलावा पार्टी में गुटबाजी भी आम आदमी पार्टी के लिए एक संकट की तरह। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में विधायकों को एकजुट रखना मुश्किल हो सकता है। बीजेपी को लगता है कि बागी नेताओं की मदद से राज्य में वो जनाधार बढ़ाने में कामयाब होगी। आप चार्ज संभालने वाले हैं, क्या कहना है? मैंने सवाल कर आकर आपसे जरूर बात करें। थोड़ा ये बता दीजिए कि क्या लोगों की बहुत ऐतिहासिक दिन है। महाराज रणजीत सिंह के निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, एक बड़ी अंगड़ाई ले रही है और निश्चित रूप से 2027 भारतीय जनता पार्टी 117 सीटें लड़ेगी और जीतेगी भी। एक टर्निंग पॉइंट है और आज भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के अंदर अपनी कैंपेन की शुरुआत की। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि चेयरमैन को हटा दिया, लेकिन राहुल गांधी एक मंदबुद्धि बालक की तरह व्यवहार करते हैं। ना तो उनको विषयों की जानकारी है, ना विषयों के बारे में पता है। केवल व केवल न्यूसेंस खड़ी करना ही उनका मतलब। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।